हेलो एवरीवन, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट नंबर 8 जिसमें कि हम लोगों को इकोनॉमिक जूलॉजी में कुछ कल्चर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि हमने आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में सेरीकल्चर में को पढ़ा दिया था, जिसमें कि सिल्क वार्म से क्या हो रहा था, सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा था। और इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे एपी कल्चर के बारे में कि एपी कल्चर क्या होता है। तो देखिए, एपी कल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी का पालन। ठीक है, मतलब कि आप मधुमक्खी से शहद के लिए, वैक्स के लिए जब उनका पालन करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है। चलिए इसको थ्योरी से समझ लेते हैं कि एपी कल्चर क्या होता है। एपी कल्चर इज आल्सो नोन एज बी कीपिंग भी इसको कहते हैं। और इसमें एपी कल्चर को यदि आप तोड़ेंगे तो एपीज का मतलब होता है बी एंड कल्चर का मतलब होता है कि कल्चर करना, मतलब बी यानी मधुमक्खियों का पालना ही हमारा क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है। ठीक है, इसमें आप देखिए, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स इज कॉल्ड एपी कल्चर या फिर बी कीपिंग। मतलब क्या बताया है कि इसके प्रोडक्शंस के लिए, हनी और वैक्स के प्रोडक्शंस के लिए जो हनी भी होती हैं उनका केयर करना और उसका मैनेजमेंट करना ही हमारा कहलाता है बी कीपिंग या फिर एपी कल्चर कहलाता है। या फिर आप यदि खुद से डिफिनेशन देना चाहें तो आप कह सकते हैं रियरिंग ऑफ बी फॉर प्रोडक्शंस ऑफ हनी एंड वैक्स इज कॉल्ड एपी कल्चर। ठीक है, इसमें आप लोग को दो मीनिंग देखने को मिलेगा, एक होता है एपरी एंड सेकंड होता है एप्रिस्ट। एपरी का मतलब क्या होता है, एपरी का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पे हम क्या करते हैं कि एपी कल्चर करवाते हैं, उस स्थान को एपरी कहते हैं। ठीक है, और जो पर्सन इसके बारे में, एपी कल्चर के बारे में पढ़ता है, उसके बारे में स्टडी करता है, उस पर्सन को एपरिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो एपरी कैसे किसे कहते हैं, अ प्लेस वेयर बी आर केप्ट, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे हम क्या करते हैं, एपी कल्चर करवा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एपरी कहते हैं। अ पर्सन हु स्टडी और कीप बी, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि स्टडी कर रहा है बी के बारे में, उसे हम कहते हैं एपरिस्ट। आप लोग को समझ में आ गया होगा एपरी एंड एपरिस्ट का मतलब क्या होता है, कि जो स्थान है उस स्थान को हम कहते हैं एपरी, एंड जो व्यक्ति इसको पढ़ रहा है यानी इसके बारे में स्टडी करता है उसको हम कहते हैं एपरिस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बताया गया है हनी बी इज ए सोशल इंसेक्ट एंड कॉलोनी कॉल्ड हनी कॉम्ब। ठीक है, इसमें क्या बताया है कि हनी बी एक सोशल इंसेक्ट है। सोशल इंसेक्ट कैसे है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि सबसे ज़्यादा पोलिनेशन किससे होता है, हनी बी के द्वारा ही सबसे ज़्यादा पोलिनेशन होता है। यदि पोलिनेशन अच्छा होगा तो आप लोग की जो फसलें हैं बहुत ही अच्छे होंगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पोलिनेशन होता है, इसलिए क्या करती है, सोशल इंसेक्ट है। और उसके बाद ये कॉलोनी में रहती है और इसका जो कॉम्ब होता है यानी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं, हनी कॉम्ब कहते हैं। ठीक है, और जो 20 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हनी बी डे मनाया जाता है। उसके बाद कुछ स्पीसीज दिए गए हैं जिसका आप कल्चर कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं, तो देखिए, जो मधुमक्खियों की स्पीसीज में 5 प्रकार के ऐसे स्पीसीज हैं जिसका कि उपयोग किया जाता है बी कीपिंग करने के लिए, यानी शहद और वैक्स को बनाने के लिए, जिसमें कि आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो होते हैं एपिस मेलिफेरा का यूज किया जाता है। आप लोग को पता होगा कि ये कौन सा है, जो एपिस है ये क्या है, स्पीसीज है। एंड जो इसके बाद ये जो नेक्स्ट आप लोग को देखने को मिल रहा है ये सब क्या है, ये सब जीनस हैं। स्पीसीज जीनस मिलेंगे तो एक साइंटिफिक नेम बनता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा हमने बताया क्या, सबसे ज़्यादा हम यूज किसका करते हैं, एपिस मेलिफेरा का यूज करते हैं प्रोडक्शंस ऑफ हनी एंड वैक्स। ठीक है, इसमें जो होता है सबसे फर्स्ट जो है एपिस डोरसेटा, जिसको कि हम रॉक बी भी कहते हैं। ये सबसे बड़े साइज की जो बी होती हैं, सबसे बड़ी साइज की आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनका साइज कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज का होता है। लेकिन ये कैसी होती है, इनका हम लोग आसानी से कल्चर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल किस्म की मधुमक्खियाँ होती हैं, जिसको कि यदि आप थोड़ा सा भी यदि इधर उधर किए तो ये आप लोग को डंक मार देंगे। ठीक है, मतलब तुरंत आपको काट पीट के रख देंगे। उसके बाद देखिए, सेकेंड नंबर का है एपिस सिरेना इंडिका। ये आप लोग के इंडिया में पाई जाती है, मीडियम साइज की होती हैं। एंड इसका भी आप, इसके बाद जो नेक्स्ट है, इन सब का भी कल्चर सबका किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखेंगे तो चौथे नंबर का किया जाता है। ठीक है, इन सभी के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे क्या बताया गया कि द बी कॉलोनी। ठीक है, कि ये जब आप एक मधुमक्खी के छत्ता को देखते हैं तो जैसे आप लोग के घर में क्या होता है, एक घर होता है। ठीक है, तो उसमें घर में क्या होता है कि
एक मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, सब लोग एक साथ मिल करके रहते हैं ना। उसी प्रकार से जो बी कॉलोनी होता है, इसमें एक मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें भी एक फैमिली मेंबर्स होते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन रहते हैं, तो इसमें क्यून रहती है, उसके बाद इसमें वर्कर रहेंगे, उसके बाद ड्रोन रहेंगे। 3 प्रकार के बी रहते हैं। कौन कौन से? क्यून रहती है, उसके वर्कर रहते हैं, उसके बाद ड्रोन रहते हैं। और इसमें भी क्या होती है कि जो क्यून होती है ना, ये अकेली रहती है, ठीक है। पूरे जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें सिंगल रहती है क्या? क्यून अकेली रहती है रानी बन करके। उसके बाद क्या होते हैं कि जो वर्कर होते हैं ना, वर्कर सबसे ज्यादा, मतलब काम करने वाले ज्यादा रहेंगे। भाई शहद कैसे बनेगा? क्योंकि जो 8 मधुमक्खियां होती है ना, अपने पूरे लाइफ साइकिल्स में जितना उनका लाइफ होता है, उसमें केवल 8 मधुमक्खियां मिल करके केवल 1 चम्मच, ये कहते हैं ना 1 टीस्पून ही क्या बना पाती हैं? शहद बना पाती हैं। तो सोचिए, यदि जब जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे, क्योंकि वर्कर्स ही सिर्फ और सिर्फ शहद बनाने का काम करेंगे, ठीक है। हनी बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? वर्कर्स कर रहे हैं। क्यून ड्रोन ये सारा काम नहीं करते, सिर्फ वर्कर भी ही क्या करते हैं? काम करते हैं। तो इनकी संख्या ज्यादा रहेगी। तो 20,000 से लेकर के 30,000 तक की संख्या होती है वर्कर्स की। एंड ड्रोन देखेंगे तो ड्रोन जो होते हैं 500 से 600 की संख्या में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्यून कितनी हो गई? 1 हो गए। 20,000 से 25,000 वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे। ड्रोन जो होते हैं, ड्रोन ये मेल होते हैं, जो कि आप लोग को 500 की संख्या में देखने को मिलेंगे। अब देखिए कि ये बनते कैसे हैं, इसके बारे में पहले आप देख लीजिए कि क्यून कैसे बनते हैं, वर्कर कैसे बनते हैं, ड्रोन कैसे बनते हैं। तो इसको आप पहले चार्ट से समझ लीजिए। तो देखिए, अब आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, एक जो क्यून होती है, ये क्या करती है कि एग को देती है, ठीक है। उसमें क्या करती है कि जब एग दी है तो उसमें क्या करती है कि वे कुछ जो होते हैं, जो एग दी है ना, उसी से डायरेक्ट वो क्या होते हैं कि हैच हो जाते हैं, लार्वा बन जाता है, और लार्वा रॉयल जेली खाता है, उसके बाद ये ड्रोन बन जाता है, ठीक है। इसमें हमारा स्पर्म नहीं मिला, डायरेक्ट एग से ही जब बन गया है तो उसको हम कहते हैं ड्रोन बन कर देते हैं। उसके बाद देखिए सेकेंड, देखिए कि जो फीमेल एग दी है उसमें क्या कर दे कि उसमें स्पर्म मिला दी। स्पर्म मिला देंगे तो स्पर्म ओवा आपस में मिले तो वो एग क्या हो जाता है? फर्टिलाइज्ड हो जाता है। फर्टिलाइज्ड एग हो गया तो ये डिप्लॉइड स्टेज में आ गया। ये तो हेप्लॉइड ही हो गया ना, क्योंकि केवल फीमेल का एग ही है, इसमें स्पर्म मिला ही नहीं। तो ये क्या हो गया कि ये तो हो गया हमारा हेप्लॉइड। और ये क्या हो गया? ये तो हमारा डिप्लॉइड हो गया। तो ये डिप्लॉइड जो होता है, अब ये क्या होता है कि इससे लार्वा बनेगा। लार्वा क्या करता है? स्टार्टिंग स्टेज में आप सभी लार्वा के ये रॉयल जेली खिलाती है, जो क्यून होती है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जब क्या करती है कि कुछ लार्वा जो होते हैं उसको हमेशा के लिए रॉयल जेली ही खिलाती रहती है, ठीक है। क्योंकि ये जो फर्टाइल होती है ना, ये मेल बनती है, ठीक है। तो फर्टाइल जो होती है वे फीमेल बनती हैं। तो इनको क्या करती है कि शुरुआती के स्टेज में रॉयल जेली ही खिलाती है, उसके बाद कुछ को तो हमेशा रॉयल जेली खिलाती रहती है, मतलब पूरी लाइफ भर उसको रॉयल जेली खिलाती है। और कुछ को क्या करती है कि शुरुआती के स्टेज में तो रॉयल जेली खिलाई, उसके बाद उसको प्री डाइजेस्टेड पोलन खिलाने लगी और हनी जो है वो खिलाने लगी। उससे क्या होता है कि जो बाद में जाकर के प्री डाइजेस्टेड पोलन खाने लगी, वे क्या बन जाते हैं? वर्कर्स बन जाते हैं। और जो हमेशा पूरी लाइफ भर क्या खा रहे हैं? सिर्फ व सिर्फ रॉयल जेली खा रहे हैं, वे क्या बन जाते हैं? वे क्यून बन जाती हैं, ठीक है। मतलब अगली बार वो क्या बनेगी? वे रानी बन जाएंगी। समझ में आ गया किस प्रकार से क्यून बनी, किस प्रकार से ड्रोन बना और किस प्रकार से वर्कर्स बने? आप लोग को समझ में आ गया। जो कि फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, उससे हमारा बन गया ड्रोन। अब उसके बाद जो वर्कर्स होते हैं एंड जो क्यून होती है, ये दोनों फर्टिलाइज्ड होती हैं, लेकिन क्यून अपनी पूरी लाइफ साइकिल्स भर रॉयल जेली खाती है एंड जो वर्कर्स होते हैं शुरुआती की स्टेज में रॉयल जेली खाते हैं, उसके बाद ये हनी और प्री डाइजेस्टेड पोलन खाने लगते हैं, इसलिए ये क्या बन जाते हैं? स्टेराइल हो जाते हैं। वर्कर्स स्टेराइल बन जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज इसमें बताया गया। देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें हमने आप लोग को बताया क्यून कैसे बने, क्योंकि ये पूरी लाइफ साइकिल्स भर अपने रॉयल जेली खाए हैं। वर्कर्स कैसे बने? शुरुआती में रॉयल जेली खाएं, लेकिन फिर उसके बाद क्या खाने लगे? प्री डाइजेस्टेड पोलन और हनी खाने लगे, इसलिए क्या बन गए? वर्कर्स बन गए, जो कि स्टेराइल है। स्टेराइल फीमेल का मतलब अब ये बच्चे नहीं दे पाएंगी, ठीक है। और ये फर्टाइल फीमेल है, तो ये क्या कर दी? अब ये बच्चे क्यून ही बच्चे देंगी, वर्कर्स तो बच्चे देंगे नहीं। और ड्रोन जो है, ड्रोन क्या है कि अनफर्टिलाइज्ड एग है, एग फर्टिलाइज्ड हुआ ही नहीं है, तो ये हेप्लॉइड की स्टेज में रहेगी। ये यन के स्टेज में है, ये क्या है? ये 2n के स्टेज में आ गया, ये भी 2n के स्टेज में आ गया। समझ में आ गया ना।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया, सबसे पहले आप क्यून के बारे में पढ़ लीजिए, क्यून का क्या काम है, क्या क्या करती है। ठीक है, तो जो क्यून होती है ये क्या करती है कि पूरे आप लोग को बताया पूरे छत्ते भर में ये अकेले ही रहने वाली है, तो ये सिंगल रहती है, इंडिविजुअल रहती है। उसके बाद ये क्या करती है कि इसका एक काम होता है कि एग को रिलीज करती है, मतलब एग देती है और सबकी ये माँ कही जाती है। पूरे जितने भी बी होते हैं छत्ते के उसमें सबकी माँ कही जाती है, क्योंकि ये अकेली रहती है और इन्हीं से तो, इसी क्यून से तो सभी बने हैं। इसी क्यून से अगली क्यून बनेगी और अगला जो वर्कर्स होंगे वे बनेंगे, ड्रोन्स बनेंगे, इसी क्यून से बनेंगे, इसलिए ये सबकी माँ कही जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये तो जो एपिस मेलिफेरा जो आप लोग को स्पीसीज बताए हैं उसमें आप देखेंगे तो इसमें एक दिन में लगभग 2000 अंडे देती हैं ये जो क्यून बी होती हैं। ठीक है, एपिस मेलिफेरा की स्पीसीज में, क्योंकि सभी स्पीसीज में अलग अलग अंडों की संख्या होती है, इसमें जो एग होती है वे एग कितने, एक दिन में लगभग 2000 अंडे देती है, जिसमें कि यदि आप गर्मियों के सीजन में देखेंगे तो गर्मियों के सीजन में ये अंडे कितने हो जाते हैं, लगभग 2500 की संख्या में देती है। ठीक है, मतलब अधिक देने लगती है। क्यों अधिक देने लगती है, क्योंकि इसमें जो होते हैं कि अधिक देगी तो उससे बनाती है ड्रोन। ड्रोन क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं जो कि क्या कहे जाते हैं, मेल होते हैं। ठीक है, ये मेल बनते हैं, तो ये ज़्यादा इसलिए देती है क्योंकि यही जो ड्रोन यानी ये जो मेल होते हैं ये क्या करते हैं कि उस छत्ते के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, क्योंकि गर्मियों के सीजन में क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही क्या करती है कि ज़्यादा अंडे देती है और मेल को बनाती है, मतलब उस अंडे को फर्टिलाइज्ड नहीं करने देती है और उससे बन जाते हैं हमारे ड्रोन। अब जब ज़्यादा ड्रोन होंगे तो टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद बताया है कि 5 से 10 दिन इमर्ज के बाद उसमें क्या होता है कि वो मेट करती है ड्रोन से। वो भी उसमें क्या होता है कि नुप्टुअल फ्लाइट करती है। नुप्टुअल फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये जो क्यून है ये क्यून ऊपर उड़ रही है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में क्या करती है कि ये क्यून कुछ ऐसे सबस्टांस को क्या करती है, रिलीज करती है ना, जिससे कि क्या होता है कि जो ड्रोन है, ड्रोन हमारे मेल हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन को क्या करती है, अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ड्रोन हमारे मेल हैं, तो मेल को क्यून क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ड्रोन की संख्या हमने आप लोग को कितने बताया, ड्रोन की संख्या लगभग 500 होती है। एक मधुमक्खी की छत्ता में कितने होती है, 500। क्यून तो अकेली है, तो क्या एक क्यून 500 जो ड्रोन है उनके साथ मीटिंग करेगी, ऐसा तो करेगी नहीं ना, वे तो किसी एक के ही साथ में मीटिंग करेगी। तो वे क्या करती है कि इनका परीक्षा लेने के लिए क्या करती है, नुप्टुअल फ्लाइट करेगी। नुप्टुअल फ्लाइट में क्या करेगी, ये थोड़ा सा ऊपर उड़ेगी, तो ये ड्रोन जो होते हैं इसके पीछे पीछे उड़ेंगे। ठीक है, ये ऊपर उड़ी तो इसके पीछे पीछे ये सारे 500 ड्रोन जो है ये उड़ेंगे, और थोड़ा ऊपर उड़ेंगे तो ये और ऊपर उड़ेंगे। तो सभी ड्रोन्स की एक कैपेसिटी होती है कि ये इतना ऊपर तक उड़ पाएंगे, उसके बाद ये उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है कि जो सबसे लास्ट में ड्रोन बचता है, कि उनके पास जाते उड़ते उड़ते ऊपर उड़ते जाएंगे, जो सबसे लास्ट में बचता है कि ड्रोन, उसी के साथ जो होती है कि ये जो क्यून होती है उसी के साथ क्या करती है, मीटिंग करती है। समझ में आ गया होगा कि नुप्टुअल फ्लाइट क्या होता है। ठीक है, तो उस प्रकार से फ्लाइट करेगी और सेलेक्ट करेगी कि इन 500 ड्रोन में से हम किस ड्रोन के साथ मीटिंग करें। तो जो ज़्यादा कैपेसिटी का रहेगा, जिसके पास ज़्यादा पावर रहेगा, उसी से के साथ ये क्या करेगी, मीटिंग करेगी। और मीटिंग के बाद क्या होता है ना कि स्पर्म जो होता है ड्रोन से क्या करेगी कि स्पर्म को ले लेती है क्यून। ठीक है, उसके बाद या तो ड्रोन को मार देगी, ठीक है, मतलब या तो ड्रोन को डेथ कर देगी, उस नहीं तो यदि छोड़ दी तो ड्रोन 60 दिन तक जिंदा रहता है। ठीक है, अब देखिए स्पर्म को लेने के बाद क्या करती है, स्पर्म को लेती है ड्रोन से। मान लीजिए कि मीटिंग करने के बाद स्पर्म को ले लिया और फिर ड्रोन को छोड़ दिया, क्योंकि उसको उसके बाद छत्ते से बाहर निकाल देती, क्योंकि अब उसके बाद उसका कोई काम ही नहीं है ड्रोन का, इसलिए उसको बाहर निकाल दी। ठीक है, तो स्पर्म को क्या करेगी, उस स्पर्म को ले जा करके अपने स्पर्म में थीका, मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी में स्थान होता है, स्पर्म में थीका में जाकर के उस स्पर्म को स्टोर करके रख देती है। क्योंकि जो क्यून होती है, क्यून अपने पूरे लाइफ साइकिल में लगभग 3 से 4 साल तक वे जिंदा रहती है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक बार ही क्या करती है, वो मेटिंग करती है। ठीक है, तो एक ही बार मेटिंग की तो इसके स्पर्म को स्टोर करके रख देती है, ताकि जब जब वो एग रिलीज करे तो इस स्पर्म का उपयोग करके इस एग को फर्टिलाइज्ड कर ले और फर्टिलाइज्ड करके वो वर्कर्स को बना सके। इसलिए क्या करती है कि इस स्पर्म को रख देती है। उसके बाद क्या करती है कि वे एग देना स्टार्ट कर देती है। उसी के अंदर जो होते हैं कि एग देना, इस कुंभ में एग देने लगेगी, और क्या करेगी कि एग देने के बाद उससे अपना वर्कर्स, क्यून्स, ड्रोन्स बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है,
आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है कि जो क्यून होती है वे हमेशा रॉयल जेली पे डिपेंड होती है, मतलब पूरी लाइफ साइकिल अपने क्या खाती है, वे रॉयल जेली ही खाती रहती है। और एक चीज़ क्या सेक्रेट करती है, तो इससे एक केमिकल सेक्रेट होता है जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड क्या काम करता है कि हमने आप लोग को बताया था ना, क्या बताया था, हमने आप लोग को बताया था कि जो क्यून होती है, क्यून क्या करती है, क्यून देती है, एग देती है, ठीक है। और जो एग बिना फर्टिलाइज्ड हुए बिना ही क्या बन जाता है, जो एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ और वो बनेगा ड्रोन, और जो एग क्या हुआ फर्टिलाइज्ड हो गया, ठीक है, फर्टिलाइज्ड हो गया और हमेशा क्या खा रहा है, रॉयल जेली खा रहा है, तो वो बनेगा क्यून। और जो कि स्टार्टिंग में तो रॉयल जेली खाया, लेकिन उसके बाद ये प्री डाइजेस्टेड पोलन खाने लगा, तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है, वर्कर बन जाती हैं, यानी स्टेराइल। ये तो सभी के सभी फीमेल ही हैं, लेकिन जो कि क्या प्री डाइजेस्टेड पोलन खाने लगी ना, इन्हीं के ऊपर क्या करती है कि 1 वीक के अंदर, ये जो है ना इन्हीं के ऊपर, ये क्यून जो होती है इन्हीं के ऊपर क्या करती है कि 1 वीक के अंदर क्या करती है कि 1 सप्ताह के अंदर में ही उनके ऊपर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड लगाने लगती है, ठीक है, उसके ऊपर लगाने लगती है, जिससे कि ये सारी फीमेल स्टेराइल हो जाती है, मतलब अब ये बच्चा नहीं दे पाएंगी, ठीक है, केवल जो क्यून है वही बच्चा देगी। अब ये सब स्टेराइल हो जाएंगे, तो स्टेराइल जो हो जाती है ये सब वर्कर का काम करती हैं। वर्कर का क्या काम होता है कि अपने चारों तरफ से जितने भी भोजन होते हैं, भोजन को इकट्ठा करना, ला करके हनी बनाना, उसमें रखना, ये सारे काम जो होते हैं वे सभी के सभी वर्कर्स करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे अब देख लेते हैं हम लोग इसके वर्कर्स के काम देख लेते हैं। तो वर्कर में देखिए, तो वर्कर के बारे में हमने बता दिया कि स्टेराइल फीमेल होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड लगा है, और ये शुरुआती में रॉयल जेली खाई है, उसके बाद प्री डाइजेस्टेड पोलन एंड हनी खाई है, इसलिए ये क्या हो गई है, स्टेराइल फीमेल हो गई है, यानी वर्कर बन गई है। इसका यदि आप देखेंगे तो 8 बी मिल करके जो हनी बी होते हैं वो अपने पूरे लाइफ साइकिल्स में क्या बनाते हैं, 1 टीस्पून ही शहद बना पाते हैं। इनकी संख्या इसमें देखिए, तो इसका जो एडल्ट लाइफ होता है ये क्या होता है कि 6 वीक का होता है, मतलब कि ये पूरे जो होते हैं नहीं 6 वीक तक ही ये क्या करते हैं, जिंदा रह पाते हैं, ठीक है। इनका जो लाइफ साइकिल्स होता है कितने टाइम का होता है, 6 वीक का ही होता है, जिसमें कि भी आप इसमें जब यदि काम देखेंगे आप, तो इसमें काम को आप देखिए किस प्रकार से डिवाइड किया गया है इनका। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए इसके काम को किस प्रकार डिवाइड किया गया। तो ये 35 दिन तक जिंदा रहते हैं, जिसमें से कि क्या है कि शुरुआती के 1 से लेकर 14 दिन तक ये क्या करते हैं कि अंदर ही जो हनी बी का जो उनका छत्ता होता है ना, कोम्ब होता है, उसी कोम्ब के अंदर ही काम करते हैं। जैसे कि क्या क्या काम करेंगे कि हाइव से मतलब होता है उनका छत्ता से ही, ठीक है, मधुमक्खी का जो छत्ता है उसी को हाइव से कहते भी है और कोम्ब भी कहते हैं। तो उसके अंदर ही क्या करेगी, क्लीनिंग यानी साफ सफाई करेगी, फीडिंग मतलब खातिर जो लार्वा होते हैं, लार्वा को भोजन देने का काम करेगी, क्योंकि अभी छोटा सा बच्चा है तो कहते हैं भाई तुम घर से बाहर मत निकलो, कहाँ चले जाओगे क्या पता, इसलिए से क्या करती है कि इसके अंदर ही क्या, इसी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी के अंदर का शुरुआती की दिन में इसको काम करने को दिया जाता है कि भाई तुम घर का साफ सफाई कर दो, उसके बाद जो छोटे छोटे लार्वा हैं इनको क्या करो, तुम खाना दो, बस, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि जब ये 14 से 20 दिन के हो जाते हैं ये जो वर्कर्स होते हैं, तब ये क्या काम करते हैं कि गार्ड ड्यूटीज करते हैं। गार्ड ड्यूटीज का मतलब क्या होता है कि मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसके चारों तरफ आप देखेंगे कि कुछ मधुमक्खियां भनभनाती रहती हैं, उड़ती रहती हैं, ठीक है। तो उसके चारों तरफ ये क्या करती है, ड्यूटी करती है, गार्ड ड्यूटी करती है कि कहीं यदि दूसरे स्पीसीज के या फिर दूसरे कोई भी ऑर्गेनिज्म यदि के ऊपर क्या करता है कि इसमें हमला करता है, तो उसको ये देखती हैं और उसको क्या करती हैं कि काटने का काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 21 से 35 दिन की जब ये हो जाती हैं, तब इसको क्या कौन सा काम करना होता है, फोरेजिंग करना होता है। फोरेजिंग का मतलब होता है फूड कलेक्शन, मतलब कलेक्शन द फूड, फूड में कौन कौन सा कलेक्शन करेगी, जैसे कि अब ये क्या करेगी कि उड़ कर जाएगी, फूलों पे बैठेगी, वहां से नेक्टर इकट्ठा करेगी, पोलन ग्रेन इकट्ठा करेगी, अपने चारों तरफ, उसके चारों तरफ जो जो रहेंगे फ्लावर्स रहेंगे उसके ऊपर बैठेगी, नेक्टर पोलन इकट्ठा करेगी, वही तो इसका फूड होता है। तो उसको इकट्ठा कर करके लाकर क्या कर देगी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें क्या कर देगी, वोमिटिंग कर देगी, और वही हमारा हनी बन जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 21 से 35 दिनों में ही क्या करती है, इतना काम करती है हनी बनाने का काम, ठीक है। तो ये इनका काम इस प्रकार से बटा हुआ होता है।
आगे देख लीजिए वर्कर के बारे में हो गया। नेक्स्ट देखिए ड्रोन के बारे में कि ड्रोन क्या क्या काम करते हैं। तो ड्रोन जो होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, हमने बताया एग जब स्पर्म नहीं मिला अनफर्टिलाइज्ड से ही एग से ही डायरेक्ट क्या बन जाते हैं, ये जो अनफर्टिलाइज्ड होकर के ही डायरेक्ट ही मेल बनते हैं, इन्हीं को हम ड्रोन कहते हैं। तो ये जो ड्रोन होते हैं ये क्या होते हैं, फर्टिलाइज द क्यून, मतलब ये क्यून को फर्टिलाइज करते हैं, बताइए, क्योंकि क्यून के साथ ये मीटिंग करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, दे आल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द हाइव्स टेम्परेचर। हाइव्स मतलब मधुमक्खी के छत्ते के टेम्परेचर को क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं, हमने आप लोग को बताया। आगे क्या है, दे कैन नॉट कलेक्ट नेक्टर, ये नेक्टर को कलेक्ट नहीं करते हैं, न तो पोलन को कलेक्ट करते हैं, और दे डू नॉट पोसेस स्टिंग। स्टिंग का मतलब होता है जहां से जो देखते हैं कि आप लोग को जो मधुमक्खियां काटती हैं नहीं, उसी को स्टिंग कहते हैं। ठीक है, जो धसाती हैं उसी को हम स्टिंग कहते हैं। तो इनके पास ये नहीं होता है, मतलब आप लोग को क्या नहीं काटती हैं। यदि ड्रोन होगा तो ड्रोन आपको कभी भी नहीं काटेगा, सिर्फ और सिर्फ काटने का काम क्या करते हैं, तो काटने का काम वर्कर्स ही करते हैं। ठीक है, आप लोग को जो काटते हैं अपना डंक मारते हैं आपको, वो सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स ही करते हैं, ड्रोन नहीं करता, क्योंकि इनके पास स्टिंग है ही नहीं। ठीक है, और ये न तो नेक्टर इकट्ठा करेंगे न तो पोलन ग्रेन, किसी भी चीज को इकट्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम किसका है, वर्कर का है। आगे देखिए, कैन लिव अप टू अबाउट 60 डे, कितने दिन तक ये जिंदा रहते हैं, 60 दिन तक यदि जिंदा रहते हैं, अगर मेटिंग के बाद इनको जो क्यून है इनको मारी नहीं तब, नहीं तो यदि इनको मेटिंग होने के बाद यदि क्यून इनको मार दे तब तो इनका डेथ हो जाएगा। अगर नहीं मारती है, छोड़ देती है, तो ये 60 दिन तक क्या होते हैं, जिंदा रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बताया है, आल्दो दे आर स्टंग एंड किल्ड आफ्टर द मीटिंग, वही चीज़ है कि हमने आप लोग को बताया कि मीटिंग के बाद यदि नहीं मारेंगे तो इतने दिन तक जिंदा रहेंगे, नहीं तो वो क्या होते हैं, इनका डेथ हो जाता है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे इसमें लाइफ साइकिल्स के बारे में हम लोग इसके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका लाइफ साइकिल किस प्रकार से होता है। इसके कुछ देख लीजिए इंपॉर्टेंस के बारे में कि जो हम बी कीपिंग करते हैं इससे हमें फ़ायदा क्या क्या है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हनी को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद हम इससे वेक्स को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद इसका क्या करते हैं कि हनी बीज एक्सीलेंट पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं, ये भी हमारा फायदा होता है, क्योंकि जो हनी बी होती हैं वो हमारे एग्रीकल्चर में यूज हो सकती हैं। कैसे यूज हो सकती हैं, क्योंकि हनी बी पोलन ग्रेन को लाती हैं, और पोलन ग्रेन से ही तो पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन होगा तो अच्छा हम लोग का एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। इसके सब क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगले हम वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल्स ऑफ हनी बी के बारे में।